आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, यहाँ पे कार्ड्स की मदद से हमने जानना है आंसर। लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, अपनों में होगी, गैरों में होगी, कब होगी, शादी किस तरह की होगी, तमाम तर डिटेल्स कार्ड्स हमें बताएंगे आपके लिए। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब आपके पास आई है, आपके नेचर का, क्रिएटर का, यूनिवर्स का कोई ना कोई पैगाम आपके लिए लेकर आई है। इसमें था ही नहीं होता, जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं होती। अगर आप फीमेल हैं तो ऑब्वियसली आपने अपने शोहर से रिलेटेड, और अगर आप मेल हैं तो ऑब्वियसली आपने अपनी वाइफ से रिलेटेड यहाँ पे कार्ड्स को देखना है। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि रीडिंग 100% आपके लिए की जाए, आपके क्वेश्चंस को माइंड में रखते हुए की जाए, आपको 100% गाइडेंस दी जाए, तो इसके लिए आपने अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। जस्ट एक अदद आपने मैसेज उस पर ड्रॉप करना है, तमाम तर डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। अपने माइंड में रिपीट कीजिए अपना क्वेश्चन कि आखिर आपकी शादी जो है वो लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। एंड यहाँ पे यूनिवर्स ने हमें पहला ही जवाब दे दिया है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है रिवॉर्डफुलनेस को। आपने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, बहुत सारी वीकनेसेस बर्दाश्त की, बहुत सारे रिलेशनशिप आपकी जिंदगी में आए, चाहे वो दोस्तियां हो, मोहब्बत हो, पार्टनरशिप हो, लोग आपको छोड़कर जाते रहे। एंड अब आप जो ना वो थक चुके हैं। यूं समझें कि आप एक तनहा बैठे हैं, लेकिन अब एक डिवाइन हैंड आपके लिए कप लेकर आ रहा है, आपके लिए खुशियों भरा एक कप आ रहा है, जिसके अंदर आपको हैप्पीनेस मिलेगी, आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। जो स्ट्रगल्स आपने देखी, जो सफरिंग्स आपने देखी, जो तन्हाइयां आपने बर्दाश्त की, जो आपने लोगों को आजमाया या लोगों ने आपको आजमाया, और उसका अब आपको इनाम मिलने वाला। बिकॉज आपकी जिंदगी के अंदर जहाँ पे डेथ का कार्ड है, डिप्रेशन का, एंजाइटी का, लड़ाई का, डेथ हो जाएगा, फिनिश हो जाएंगी ये चीज़ें, अपने एंड की तरफ चली जाएंगी। डिवोर्स सिचुएशन है, चाहे ब्रोकन सिचुएशन है, ब्लॉक सिचुएशन है, फाइट सिचुएशन है, ये डिप्रेशन है, एंजाइटी है, कोई भी मसला है ना, अब वो अपने इख्तिताम की तरफ जाने वाला, क्योंकि इनाम का टाइम है। आपने अपना कारमा क्लोज कर दिया, कार्मिक साइकिल आपने अपना फिनिश कर दिया। आप जो है वो अपने बारे में सोचें, बैठे अकेले तनहा सोचने की आपको ज़रूरत है। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि रिश्ते आखिर पास्ट में क्यों नहीं चल सके। कमिटमेंट की कमी थी, एफर्ट की कमी थी, आपने एफर्ट उतना पुट नहीं किया, आपके पार्टनर पुट नहीं करते थे, दोनों तरफ से एफर्ट की कमी थी। क्या ऐसा था जो कि पास्ट में आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? आपने जस्ट अपनी ज़ात को इम्प्रूव करना है, बाकी आपको किसी के साथ कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में आखिर लव ने आना है या अरेंज मैरिज होनी है। तो यहाँ पे क्लैरिटी हो रही है। यहाँ पे है द मैजिशियन, ये एक लव मैरिज होगी, क्योंकि इसमें बहुत ही रोमांटिक लाइफ है, एक इन्फिनिट सा रिलेशनशिप जिसके अंदर रोमांस होगा, पार्टनरशिप होगी। यहाँ पे भी कप एंड पेंटिकल दोनों ही अवेलेबल हैं, यानी कि रोमांस होगा, सक्सेस होगी, एक कभी ना ख़त्म होने वाली जर्नी होगी। एंड यहाँ पर है जी, आपको सच्चे ख्वाब आ सकते हैं। अगले आने वाले 4 महीनों के अंदर ही आपका कोई रिश्ता तय हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है, कोई सेलिब्रेशन हो सकती है। सोते जागते जो है वो आपको कोई ना कोई इंट्यूशन, कोई ना कोई गाइडेंस मिल सकती है, कोई ना कोई साइन मिल सकता है। अपनी नींद पर और अपने ख्वाबों पर आपने नजर रखनी, बिकॉज अगले आने वाले 4 महीनों के अंदर। इसके अलावा आप ना पास्ट के कुछ मेमोरीज को भी सोचते हुए नजर आ रहे हैं, रात को सोते हुए, जो कि आपको यहाँ पे स्ट्रेस देती हुई नजर आ रही हैं। मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, इन चीज़ों को कंट्रोल करें। जो पास्ट था वो अब गुजर चुका है, अब आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचें। जब तक कोई पर्सन अपनी जिंदगी के अंदर से पास्ट के एक्स को, पास्ट के ट्रॉमा को रिलीज नहीं करता, वो अपनी जिंदगी में नए लव के लिए रूम क्रिएट नहीं करता। जो लोग ये गिला करते हैं कि हमें रिलेशन नहीं मिल रहा, हमें शादी नहीं हो रही, मंगनी नहीं हो रही, रिश्ता नहीं मिल रहा, हालांकि वो पास्ट में ही उलझे होते हैं। उनकी नेगेटिविटी होती है उनके अंदर, वो प्योरीफाई नहीं होते। जब तक सोल प्योरीफिकेशन नहीं होती तब तक रिश्ता नहीं मिलता। तो यहाँ पर आपकी जिंदगी में वो प्योरीफिकेशन स्टार्ट हो चुकी है। आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने अपनी इंट्यूशन पर, अपनी सिक्स सेंस पे नजर रखनी, क्योंकि कोई लव आपकी तरफ बढ़ रहा है, आपको अप्रोच करने वाला है। ये मोहब्बत जो है ना वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करेगी, लव कनेक्शन। आप दोनों का पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप होगा, पास्ट पुरानी जिंदगी का कोई ताल्लुक है जो कि इस दुनिया के अंदर फुलफिल होने वाला है। एंड एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होगी। यहाँ पे हम ऑलरेडी इन्फिनिटी का कार्ड देख चुके हैं कि इस रिलेशन को फिर बाद में कोई ख़त्म नहीं कर सकता, कि कोई नया रिश्ता है, एक लॉन्ग जर्नी है जिस पर आप अपने पार्टनर के साथ निकलेंगी। आप दोनों बहुत ही लाइफ को एंजॉय करेंगे, आप दोनों दुनिया को एक अलग ही एंगल से यहाँ पे देखने वाले हैं। एंड वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होंगे, पैशनेटिव होंगे, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के होंगे, करेंज है उनमें, पैशन है, रोमांस है। एंड वो पर्सन जो है ना वो यूं समझे कि एक पावर के साथ आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। उन्होंने आपकी ज़िंदगी के अंदर एंटर होना, आपकी तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दिया है। बस रेडी हो जाए, क्योंकि वो पर्सन आपकी ज़िंदगी की तरफ ऑलरेडी आ रहे हैं, नेचर की तरफ से प्रपोजल लेकर। वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा सोबर पर्सनैलिटी है। वो पर्सन हर हाल में आपके लिए स्टैंड लेंगे। कोई पर्सन आपके खिलाफ बात कर जाए, इस चीज़ को ये पर्सन कभी टॉलरेट नहीं करेंगे। ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपसे मोहब्बत करेंगे, आपका साथ निभाएंगे। एंड ये पर्सन यहाँ पे इस चीज़ को अरेंज करेंगे, लव को अरेंज करेंगे। ऐसी मैरिज जिसमें इंसान के पास लव होता है
लेकिन कुछ डिफिकल्टीज होती हैं। ये पर्सन आपके लिए उन तमाम तर डिफिकल्टीज को खुद हैंडल करेंगे, खुद मैनेज करेंगे, आपको जो है वो प्रॉस्पेरिटी देंगे, फुलफिलमेंट देंगे, लव देंगे। एंड यहाँ पे हमारे पास कुछ कार्ड्स आना चाह रहे हैं, इनको हम डेफिनेटली लेंगे। हालांकि मैंने एक कार्ड लेना था, यहाँ पे 2 कार्ड्स आ चुके हैं और हमें 2 की ही चाहिए हैं। अच्छा, एस ऑफ कप्स, आपकी जिंदगी में ये कोई नया रिश्ता होगा, इसमें न्यू बिगिनिंग होगी, लव की, रोमांस की, हैप्पीनेस की। बिकॉज ये पर्सन जो है ना वो आपकी जिंदगी के अंदर एक स्टार ऑफ कप बनकर आएंगे, आपको अंधेरों से निकालेंगे, आपको मोहब्बत देंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे। ये पर्सन फाइनेंशियली काफी हद तक स्ट्रांग होंगे, आपके कंफर्ट के लिए स्पेंड करेंगे, आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देंगे, आपको हैप्पीनेस भी देंगे, फुलफिलमेंट भी देंगे। एंड ये पर्सन इस शादी को खुद अरेंज करेंगे, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसीडर करते हुए। एंड इट्स अ क्विक, ये जो हमारे पास 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है ना, ये बहुत ही क्विक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ये पर्सन आपकी जिंदगी में बहुत जल्द शामिल होने वाले हैं। यूँ समझें कि आप इस रीडिंग को देख रहे हैं और अपकमिंग 3 to 4 मंथ्स के अंदर इस पर्सन की एनर्जी क्लैरिटी के साथ आपकी एनर्जी के साथ मिक्स हो रही है। आप दोनों एक साथ हो सकते हैं, एंगेजमेंट है, कोई सेलिब्रेशन है जो कि आपकी जिंदगी में आ रही है। और ये पर्सन तमाम तर चीजें आपके लिए खुद मैनेज करेंगे। मतलब ये पर्सन आपको रियलाइज करवाएंगे कि आप इनके लिए किस कदर इंपॉर्टेंट है। और ये पर्सन आपको लव की स्ट्रॉन्ग वाइब दे रहे हैं, लव मैरिज की स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है। ये लव मैरिज है या नहीं, इसकी मजीद क्लैरिटी जो है ना ये वाला टैरोट डेक से हमें मिलेगी। एंड इट्स अ वेडिंग, ओह माय गॉड, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। ये पर्सन आपकी जिंदगी में शादी की कमिटमेंट के साथ आएंगे। ये फैमिली, ये पर्सन आपको शादी की कमिटमेंट के लिए अप्रोच करेंगे। आप दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि वो 100 टाइम्स लव मैरिज की तरह होंगी, 100 टाइम्स लव मैरिज से बेटर होगी। ये शादी आपकी जो है वो अरेंज नहीं है, अरेंज विद लव है, यानी कि सारे लोग इसमें हैप्पी हैं, फैमिलीज इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं कि जस्ट एक कपल इंक्लूडेड है, पूरी फैमिली इंक्लूडेड है। एंड दिस कुड बी द वन। हो सकता है आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं, मिल चुकी हैं या मिल चुके हैं, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे के रोमांटिक पार्टनर हैं। एंड हो सकता है आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में, और अगर आप लोग सिंगल हैं तो ये आपके पास लाइफ कनेक्शन के पर्सन है। लेकिन आप इन पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं, ये आपकी एनर्जी, आपका ही कनेक्शन है और आप ही की जिंदगी में इन्होंने आना है। यहाँ पे है जी, लव योर सेल्फ फर्स्ट। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, किसी के पीछे मत भागें। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, फाइट है, किसी को चाहते हैं तो छोड़ दें उनको, बिकॉज आप अपने आप को अट्रैक्टिव नहीं बना रहे। आपकी जिंदगी में ऑलरेडी लव आने वाला है, मोहब्बत आने वाली, तो आपको किसी के पीछे भी भागने की, किसी को भी बैक करने की जरूरत नहीं है। एंड इट्स अ लव, इट्स अ क्लियरली लव मैरिज, बिकॉज आप लविंग हो, लवेबल हो, बहुत ब्यूटीफुल पर्सन हो, आप हार्ट वाइज बहुत ब्यूटीफुल हो, आप ब्यूटी वाइज बहुत ब्यूटीफुल हो। एंड आप लव डिजर्व करते हैं, इसलिए नेचर ने आपको बता दिया है कि गेट रेडी फॉर द लव जो कि आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। एंड ये लव मैरिज होगी, इसमें लव होगा, रोमांस होगा, पैशन होगा, एक दूसरे के लिए चाहत होगी, डिसेप्शन, फेक लोगों से आपने लाजमी बचना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपको अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं देखना चाहते, वो आपकी ज़िंदगी के अंदर जहर घोलना चाहते हैं। हो सकता है आपको फेक बातें बताते हैं ज़िंदगी को लेकर, लाइफ को लेकर। ऐसे लोगों को आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। प्लेफुलनेस आएगी आपकी ज़िंदगी के अंदर, रोमांस होगा, आप दोनों एक दूसरे की कंपनी को खूब एंजॉय करने वाले हैं। इट्स क्लियरली लव मैरिज, ट्रू लव होंगे वो पर्सन आपके, लाइफ टाइम रोमांटिक पार्टनर। कैन यू सी देयर इज अ बेबी एज वेल। ऐसा नहीं होगा कि ये रिलेशनशिप आपका कुछ पल के लिए चलेगा। यहाँ पे हम ऑलरेडी 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड देख चुके थे। ये जो रिलेशनशिप होगा ना, ये एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होने वाली है, एक लॉन्ग जर्नी होने वाली है, जिसमें आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहेंगे भी, मोहब्बत भी देंगे। एंड ये आपका रिश्ता जो है ना कहीं दूर से आता हुआ, मतलब आपके इन फैमिली नहीं दूर, सिटी वाइज दूर नहीं, कंट्री वाइज दूर नहीं, लेकिन रिश्तों में दूरी से आता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही क्लोज रिलेटिव होंगे। फाइनेंशियली स्टेटस उस पर्सन का काफ़ी स्ट्रांग होगा, आपका इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ये पर्सन आपको फाइनेंशियली भी होल्ड करेंगे। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये पर्सन जो है वो आपकी फाइनेंशियल नीड्स को भी फुलफिल करेंगे। अगर किसी के साथ कोई ब्रेकअप, कोई फाइट वाली सिचुएशन है तो वो पर्सन यहाँ पे सेकंड चांस मांगने के लिए आ सकते हैं। इसलिए तो यहाँ पे हमने देखा था कि दिस कुड बी द वन की एनर्जी है, तो आप भी उस चीज़ को कंसिडर करते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा उनको चाहते हैं। लेकिन ये कोई 99% न्यू पर्सन होने वाले हैं। एंड यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं टाइमिंग सिचुएशन 3 to 4 मंथ्स क्लियरली नजर आ रहा है, लेकिन मून कार्ड्स हमें मजीद टाइमिंग सिचुएशन के बारे में बताएंगे। यूनिवर्स हमें बताएं कि ये जो शादी है, इतनी प्यारी सा ताल्लुक है, ये कब तक आपकी ज़िंदगी में एंटर होने वाला है। यहाँ पे देख लेते हैं जी, टाइमिंग इज मच फार्दर इन द फ्यूचर। अच्छा, यहाँ पे 2 पर्सनैलिटीज़ हैं, न्यू रिश्ता भी है और कोई पुराना लवर भी वापस आ सकता है, लेकिन आपने पुराने के पास नहीं जाना। आप 99% चांसेस हैं कि नए को चूज़ करेंगे, बिकॉज यहाँ पर जो है ना फ्यूचर, जो पास्ट का पर्सन था ना उसका टाइम खत्म हो चुका है। अब ये एक नए पर्सन का टाइम है जिसने अब आपका फ्यूचर बनना है। एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, आप उसी पर्सन को यहाँ पे चूज़ करने वाले हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास आ रहा है नोट इन दिस लाइफ टाइम। यस, वो पर्सन आपके लिए क्रिएटेड ही नहीं है। पास्ट का पर्सन भी आपकी जिंदगी में आने वाला है, फ्यूचर का पर्सन भी, लेकिन आपने पास्ट के पर्सन को अवॉइड करना, बिकॉज ही इज नॉट यूअर लाइफ पार्टनर।
पार्टनर इस लाइफ स्पैन में तो वो बिल्कुल आपके नहीं है और आप खुद भी नए पर्सन को चूज करते हुए नजर आ रहे हैं। बाय द एंड ऑफ द डे जब आप इस रीडिंग को देखेंगे इसी दिन से आपका चक्रा सेट हो जाएगा एंड बहुत जल्द जो है वो आपकी जिंदगी में ये पर्सन ऐड होने वाले हैं और अगले साल आपकी शादी हो सकती है बिकॉज नेक्स्ट ईयर लुक्स प्रॉमिसिंग। जो पर्सन आपकी जिंदगी में अपकमिंग 3 मंथ्स में एंटर होंगे आप दोनों की शादी अगले साल के स्टार्टिंग मंथ में हो सकती है एंड ये जो आज का ही दिन है इसी से आपको कोई विजन कोई सच्चा ख्वाब आ सकता है जो कि बाद में फुलफिलमेंट की तरफ जा सकता है। सो दैट्स योर रीडिंग। पर्सन रीडिंग के लिए आपने मुझे DM करना है। सो टेक केयर, बाय बाय।